we will start with the very interesting case today. ट्राइजेमिनल न्यूरalgia. तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेशेंट जो है एक्चुअली मतलब मेरा भी फर्स्ट टाइम था कि मैं ट्राइजेमिनल न्यूरalgia ट्रीट कर रहा हूँ और मुझे कभी मतलब पता नहीं था कि मैं कर सकता हूँ ये चीज़, बट जस्ट बिकॉज ऑफ पांचोतिक चिकित्सा मैं कर सका क्योंकि मैंने गुणों का विचार किया था इस केस में. बाकी मैंने ट्राइजेमिनल न्यूरalgia सोच के हम लोग डर ही जाते हैं और पेशेंट रेफर करने का सोचते हैं, बट ये केस में थोड़ा सा खुद पे बिलीफ रखा, अपोजिट के ऊपर बिलीफ रखा और फिर हम लोग ने केस ये स्टार्ट कर दिया. ओके, आवाज आ रहा है ना मेरा क्लियरली? हेलो, don't know, there's something problem with the your internet because my net is going very good. Okay, okay, so we will start the presentation. I hope it's visible to everyone. विजिबल है? स्लाइड विजिबल है ना? हेलो, प्लीज टाइप so that we will running behind the time actually. Okay, I will again share, don't worry. तो ट्राइजेमिनल न्यूरalgia एंड पांचोतिक चिकित्सा. ओके, तो मेरा नाम वैद्य संदेश चौहान है. मैंने एमडी रसशास्त्र एंड वैशेज्य कल्पना 2016 में पास आउट किया है आरए पोद्दार मेडिकल कॉलेज मुंबई से, और अभी हम लोग का क्लिनिक है कुर्ला ईस्ट मुंबई में, और रसशम पांचोतिक क्लिनिक इस नाम से आपको यूट्यूब पे चैनल भी मिल जाएगा. बहुत सारे वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर हम लोग ने वीडियोस बनाए हैं, कुछ केस प्रेजेंटेशंस भी किए हैं. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न पांचोतिक चिकित्सा देन यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस. और जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप कभी भी कॉल कर सकते हैं. तो ट्राइजेमिनल न्यूरalgia एंड पांचोतिक चिकित्सा, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मेरे लिए भी थोड़ा टफ था क्योंकि मैं ट्राइजेमिनल न्यूरalgia के बारे में सुन चुका था पहले भी, और एक दो केसेस, एक एक या दो ही केसेस पोद्दार में मैंने देखे थे, बट वो भी ईएनटी के डिपार्टमेंट में. ओके, और एक काय चिकित्सा में देखा था. तो मतलब वहाँ पे तो झगड़े चलते हैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कि कौन कौन किसका केस लेगा वगैरह, बट तब भी मैंने देखा था पेशेंट इज इन एक्सट्रीम पेन रहता है. और फिर मतलब उन्होंने फाइनली वो तो यही किया था, कुछ नसें वगैरह ट्रीटमेंट देकर बाद में तो रेफर ही किया था. मतलब पेशेंट रुका नहीं वहाँ पे. जब मैंने दोस्तों का फॉलोअप लिया था, मेरे को एंकिलोजिंग और इसमें काफ़ी सारा इंटरेस्ट था ट्राइजेमिनल में, और एंकिलोजिंग में तो पहले से था क्योंकि पेन जब हम लोग किसी का रिड्यूस करते हैं एटलीस्ट 10 और 20% भी, हम लोग कह ही नहीं रहे कि पूरा जाना चाहिए पेन. मतलब मैं भी नहीं था होपफुल, बट मैं होपफुल क्या था कि एटलीस्ट हम लोग कुछ तो रिलीफ दे पाए उसको एटलीस्ट, क्योंकि दिस डिसीज इज कॉल्ड एज सुसाइडल डिसीज. सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है, इतना फट्टा है दिमाग. ओके, आगे देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो डाउन टू माय गुरुज आदरणीय आत्माराम वामन दातार शास्त्री जी और शैलेश माली जी सर. तो उनको प्रणाम करके हम लोग आगे का ये शुरुआत करेंगे. टॉपिक्स टू बी कवर्ड: डेफिनेशन ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरalgia देखेंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, प्रिवेलेंस क्या है. प्रिवेलेंस इतना कुछ खास नहीं है, मतलब रेयरली होता है ये डिसीज, हर एक को नहीं होता है. पांचोतिक व्यू देखेंगे और चिकित्सा का विचार देखेंगे. थोड़ा मैं आपको इमेज बताता हूँ कि पेशेंट दिखता कैसे है. ओके, एक कुछ मैंने नेट से ही लिया है. ठीक है, मेरा पेशेंट का एक टेस्टिमोनी आएगा अभी थोड़ी देर के बाद. मैंने ज़्यादा ये नहीं करता मैं मार्केटिंग वगैरह, इसकी वजह से अभी मैंने टेस्टिमोनी मांगी है क्योंकि पेशेंट 2021 में आया था मेरे पास. ओके, और
भगवान की कृपा से वो 4 महीने के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो गया, अप्पा जी के आशीर्वाद से, शैलेश माली जी के आशीर्वाद से। और इसकी मतलब वो यही है, उनकी वजह से ही ठीक हुआ है। तो समवट ऐसे पिक रहता है उसका, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का। आंखें खुलती नहीं, अगर आंख खुली या बात करने लगे या सांस भी जोर से ली या खांसी भी आई तो तेज दर्द होता है। ओके, सो व्हाट इज ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया? ओके, it's also known as tic doulorex. Is sometimes described as the most excruciating pain known to humanity. The pain is typically involves the lower face and jaw, although sometimes it affects the area around the nose and above the eye. अभी पहले हम लोग को क्या समझना चाहिए? पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, क्या समझना है कि स्थान कौन सा है? पांचोदिक चिकित्सा में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है? स्थान। स्थान महात्म्य बोलते हैं ना, वैसे स्थान, स्थान बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लोकेशन कहाँ पे हो रहा है पेन? ओके, ऊर्ध्व जत्रुगत विकार में हो रहा है तो किस किस महाभूत का स्थान है? तो आकाश महाभूत का स्थान है, क्योंकि संहिताओं में क्या कहा है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ओके, शाखा नीचे है और मूल ऊपर है, मतलब ये मूल है अपना। ठीक है, तो आकाश का अवकाश, और उत्पत्ति के अनुसार अगर जाएंगे तो आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से आप, और आप से पृथ्वी महाभूत उत्पन्न हुआ है। तो आकाश का अवकाश अगर देखेंगे तो नीचे कौन सा आएगा? उरस्थान, तो ये वायु महाभूत का स्थान है। डायफ्राम टू नाभि तक ये तेज महाभूत का स्थान है। आप वहां पे पाएंगे लीवर भी है, पैंक्रियाज है, ग्रहणी है ना? ये सभी तेज महाभूत को प्रदर्शित करने वाले अवयव वहां पे है। आप फिर नाभि से लेकर कटी तक, कटी तक क्या है? आप महाभूत का स्थान है, वहां पे आप पक्वाशय का थर्ड थर्ड पार्ट पाएंगे। ओके, बाद में ये सारकिट्ट विभाजन होते हुए पाएंगे, इलियोसिकल वॉल जंक्शन पाएंगे वहां पे। हाँ, और मतलब उंडुक, पूरी तरह का कला पाएंगे। मतलब सारकिट्ट विभाजन ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और सारकिट्ट विभाजन ये समान वायु का कर्म है, और समान वायु को सारकिट्ट विभाजन करने के लिए आप महाभूत की आवश्यकता होती है। ओके, तो इसीलिए आप महाभूत का स्थान बताया है वो, नाभि से लेकर कटी तक, और कटी से लेकर पादांगुष्ठ तक, अधोकटी से लेकर पादांगुष्ठ तक ये पृथ्वी महाभूत का स्थान है, क्योंकि पैर हम लोग के ऊपर के शरीर को धारण करते हैं, और धारण करने वाला तत्व ये पृथ्वी का होता है। ओके, धारणे स्थिर रहा। ओके, तो स्थिर रखता है ना हम लोग, पैरों के जब ऊपर खड़े रहते हैं तो ऐसे ऐसे हिलते हैं क्या? नहीं हिलते हैं, जब नॉर्मल रहते तब। तो इसीलिए ये ऐसे स्थान महात्म्य है पंचमहाभूतों का, और उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट चूज करना पड़ता है। तो इस मतलब ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में होता क्या है? देखो, इंटेंस स्टैबिंग इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन। अब इंटेंस मतलब क्या? तीव्र। स्टैबिंग मतलब स्टैब करना, मतलब चाकू हम लोग घुसाते हैं वैसा वाला पेन, और इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन। अब चाकू, अगर हम लोग वर्ड, जब स्टैबिंग ये वर्ड सोचते हैं या सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है? नाइफ आता है, और नाइफ की वो जो धार रहती है। ओके, अभी मुझे इंग्लिश वर्ड इतना याद नहीं आ रहा है, बट जो उसकी धार रहती है, काटने की क्षमता रहती है, वो याद आती है। तो ये किस महाभूत को रिप्रेजेंट करता है? हम लोग क्या बोलते हैं? तेज तेज, तेज धार है उस चाकू की, तेज धार है, मतलब क्या करते हैं? तेज यानी तेज महाभूत, यानी तीक्ष्ण, तीक्ष्ण। और इलेक्ट्रिक शॉक लाइक मतलब करंट लाइक है, करंट यानी तो अव्यक्त स्वरूप का तेज महाभूत है वो, जिसकी आग दिखती नहीं है बट लगती है। ओके, तो भेदने तीक्ष्ण कहा गया है। भेदनवत पीड़ा इस ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में हम लोग को देखने के लिए मिलती है। न्यूरल्जिया इटसेल्फ पेन ऑफ नर्व है। ओके, उसके बहुत सारे मॉडर्न में रीजन बताए हैं, बट और इसका ये क्या होता है? इज कॉज्ड बाय द इरिटेशन। इरिटेशन मतलब क्या? उसको ऐसा इरिटेट हो रहा है, मतलब ये वायु के रुक्षगुण की वजह से हो रहा है, हो सकता है क्या? यस, डेफिनेटली हो सकता है। और वायु और तेज महाभूत तो एकदम बेस्ट फ्रेंड्स है। ओके, सो नर्व के बारे में छोड़ दीजिए, पहले सिम्टम देखिए और उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। और स्थान इंपॉर्टेंट है, सिम्टम भी नहीं। ठीक है, विच सेंड्स ब्रांचेस टू द फोरहेड, चिक एंड लोअर जॉ। इट यूजुअली इज लिमिटेड टू वन साइड ऑफ द फेस। अब ये व्याधि का प्रभाव है, हम लोग बोल नहीं सकते कि क्यों होता है। ओके, बट होता है। जैसे गाउट एक ये होता है, या वातरक्त के बारे में बोला है कि पादांगुष्ठ में प्राय होता है, बाकी जगह भी, बाकी सभी जगह भी हो सकता है,
बट पादांगुष्ट में 95% ऑफ द टाइम आपको मिलेगा वातरक्त। ओके, तो द पेन कैन बी ट्रिगर्ड बाय द एक्शन। ओके, मतलब एक्शन मतलब क्या, वायु का चलगुण जब बढ़ता है, मतलब हलचल होने के बाद, संधियों की हलचल होने के पश्चात वो तीव्र हो जाता है, मतलब नर्व इरिटेट होती है, क्योंकि वायु का चल और रुक्ष गुण दोनों बढ़ेगा। ओके, एज रूटीन, जब रूटीन की हलचल है, हाँ, ये ब्रशिंग, टीथिंग वगैरह, या बालों को तेल लगाना, तब भी पेन बहुत ज्यादा होता है। टीथ टीथ और ईटिंग, ईटिंग और द विंड, मतलब फैन के नीचे बैठेगा तो भी ये होगा, स्तंभने शीता। ओके, तो ये बढ़ेगा। Attacks may begin mild or short, but is if left untreated, trigeminal neuralgia can progressively worsen. Although trigeminal neuralgia cannot always be cured, देखो उन्होंने साफ साफ कहा है, बट अपने पास पेशेंट ट्रीट हुआ है। ठीक है, आयुर्वेदा में पेशेंट ट्रीट हुआ है। अब 2024 चालू है, कुछ नहीं है उनको, माइल्ड बीच बीच में पेन होता है। उसका भी रीजन मैं बताऊंगा उनको, उनको पेन क्यों होता है बीच बीच में, बट वो बहुत माइल्ड फॉर्म है, और बहुत मतलब 1 आध 2 महीने के बाद होता है उनको पेन बीच में। ओके, अगर वृक्ष पदार्थ ज्यादा खाए तो होता है उनको। इसीलिए हम लोग की चिकित्सा जो है ना, पांचोदिक चिकित्सा, ये हेतु विपरीत है, ये व्याधि विपरीत नहीं है। हेतु और उसके गुणों के विपरीत चिकित्सा देने, बस बात खत्म। ये भी केस में यही किया, अगर मैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के बारे में सोचता तो 10 चीजें मेरे दिमाग में आती। ओके, 10 चीजें मेरे दिमाग में आती, बट इसके बहुत सीधी और सरल तरीके से हो गई इनकी ट्रीटमेंट। ओके, तो देर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल टू एलिवेट द डेबिलिटिंग पेन। नॉर्मली एंटी कन्वल्सिव मेडिसिन, देखो अभी एंटी कन्वल्सिव मतलब कार्बा क्या है वो, कार्बामेजिपिन वगैरह देते हैं इनको, गाबापेंटिन देते हैं दर्द निवारण करने के लिए। क्या उपयोग है इसका, एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट क्यों देना है इनको, सिर्फ रिपीटेड एपिसोड है इसके लिए, मतलब ये तो गलत है। ओके, बट उससे भी ज्यादा फायदा होता नहीं है। सर्जरी कैन बी एन इफेक्टिव ऑप्शन फॉर दोज हु बिकम अनरिस्पॉन्सिव और टू मेडिकेशंस, और दोज हु सफर सीरियस साइड इफेक्ट्स फ्रॉम मेडिकेशंस। मतलब ये है नेक्स्ट स्टेप, अगर वो लूप रहता है वहां पे, अगर वहां पे लूप बनता है, वहां पे जो एक आर्टरी रहती है, वहां वो आर्टरी का लूप बनता है, और लूप की वजह से अगर यहाँ पे प्रेशर आता है, यहाँ पे या यहाँ पे कान के पीछे, या टीएमजे के यहाँ में, मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के यहाँ पे अगर लूप होकर वो आता है, तो फिर दिक्कत आती है पेशेंट को, तो फिर सर्जिकल करेक्शन करते हैं लोग। बट इट्स ऑल्सो अगेन रिस्की एंड इट्स नॉट ऑलवेज द फ्रूटफुल, मतलब बहुत सारे पेशेंट में से एक आध पेशेंट का वो अच्छा होता है पेन, बट पेन पूरी तरीके से नहीं जाता, मैं बता देता हूँ आपको। क्या है इसका नर्व सप्लाई, देखते हैं, थोड़ा ब्लड इमेज है बट थोड़ा देखो क्या होता है, कैसे होता है। ये एक मैंडिबल को जाता है, लोअर मैंडिबल, टीथ को भी जाता है। इसके लिए बहुत सारे हम लोग टूथ एक जो है ना, अपर जॉ या लोअर जॉ के, ये हम लोग बहुत गलत तरीके से कभी कभी इंटरप्रेट करते हैं। वो स्टार्टिंग रहता है पेशेंट का, ये हमेशा याद रखो। तो हम लोग मिस कर जाते हैं, और उसमें मिस करना कोई मतलब आम बात है वो। ठीक है, होता है, क्योंकि टूथेक के लिए हम लोग तो इतना सोचते नहीं कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की स्टार्टिंग वगैरह रहेगी, बट इंटेंस पेन रहेगा ना, तो थोड़ा सा मतलब ये आपका विजडम टूथ छोड़ के, ज्याला आपण हे म्हणतो काय ते, मला मराठी शब्द नहीं आता। ठीक है, विजडम टूथ छोड़ के अगर ये होता है ना, अगर बाकी जगह पे पेन होता है इंटेंस, हाँ, तो आप समझ ले, थोड़ा सा उसको पूछे कि हाँ वहाँ पेन होता है क्या, डिस्कम्फर्ट होता है क्या, चबाने के बाद पेन बढ़ता है क्या, ये पूछते जाइए। और इसका और एक ब्रांच टूवर्ड्स द ये भी है, जाइगोमेटिक से होकर आगे आता है, टूवर्ड्स आई बॉल है, बाद में ऊपर फोरहेड की तरफ भी जाता है। ओके, तो ये तीन उसके ब्रांचेस रहते हैं, और सब ब्रांचेस, टर्शरी ब्रांचेस टूवर्ड्स द नेजल एला वगैरह तक भी जाता है। ओके, अब उसके टाइप्स क्या है, टू मेन टाइप्स ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। टिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया फर्स्ट टाइप, एंड अटिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। तो फर्स्ट टाइप में पेनफुल एपिसोड्स दैट आर शार्प, इंटेंस एंड स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब अचानक आता है, अचानक, और बहुत तेज दर्द होता है। ओके, ऐसे एपिसोड्स रहेंगे। और उसमें दूसरा क्या है, बर्निंग सेंसेशन ओवर द एंटायर फेस, पूरे चेहरे पे बर्निंग सेंसेशन रहता है। और एक 2-2 घंटे के बीच में उसके सॉरी, पेन फ्री ब्रेक्स लास्ट फॉर 2 2 आवर्स, हाँ, मतलब 2-2 घंटे के बाद वो पेन आता है, या 2 या 3 घंटे के बाद। और अटिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में क्या होता है, लेस पेन बट एक्सटेंट इज मोर, पेन कम रहता है बट ज्यादा समय तक रहता है वो। कांस्टेंट पेन, बर्निंग सेंसेशन, प्रॉब्लम कंट्रोलिंग सिम्टम्स।
अपना जो पेशेंट था ना वो अटिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया और टिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इसका मिक्सअप था। मैं ये नहीं कह सकता कि यही दोनों टाइप में से एक टाइप में था, बट मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं ना इसके टाइप में। मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बट मुझे सिर्फ गुण की चिकित्सा करनी थी और हेतु विपरीत चिकित्सा करनी थी, और उसके हेतु भी बहुत अच्छे थे, मैं बताऊंगा आपको बाद में आएगा। कंप्लेंट्स क्या रहता है कि पेन कैन बी फोकस इन वन स्पॉट और इट कैन स्प्रेड थ्रू आउट द फेस। जहां जहां पे नर्व सप्लाई रहेगा वहां वहां पे आपको ये मिलेगा। Typically it is only one on one side of the face, however it in rare occasions and sometimes when associated with multiple sclerosis, मतलब MS यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस जब इन्वॉल्वमेंट होगी तभी पेशेंट में फील पेन इन द बोथ साइड ऑफ द देयर फेस, बट ये दिस इज वेरी रेयर। हाँ, दिस इज वेरी रेयर, प्रीवैलेंस बहुत कम है ऐसे बायलैटरल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का। तो पेन एरियाज इंक्लूड द चिक्स, जॉ, टीथ, गम्स, लिप्स, आई एंड फोरहेड। ओके, तो कैसे रहते हैं अटैक्स? मे बी ट्रिगर्ड बाय द फॉलोइंग। क्या है? टचिंग द स्किन लाइटली, मतलब टच करने के बाद भी, क्योंकि टच एंड पेन रिसेप्टर्स रहता है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का यहाँ पे सेंसरी में, सेंसरी नर्व है ना वो, तो ये टच एंड पेन रिसेप्टर रहता है उसका। तो टच करने के बाद पेन होता है, पेशेंट हाथ भी नहीं लगा पाता है। जब मैं उनको हाथ लगाता था ना तो बहुत दर्द होता था उनको, मतलब एक्चुअली अंकल है वो, ओके 60+, हाँ 60+, 50+ या 60+ है वो। तो वॉशिंग करने के बाद, मतलब फेस वॉश कर रहे हो आप, शेविंग करने के बाद, और क्योंकि ब्लेड घुमाते हैं आप, ओके, ब्रशिंग द टीथ, उसमें जॉ का मूवमेंट होता है, ब्लोइंग द नोज, मतलब हम लोग अगर सुबह नाक साफ करने की आदत रहेंगी तो नहीं कर सकते। ड्रिंकिंग हॉट और कोल्ड बेवरेजेस, हॉट लो नहीं तो कोल्ड लो, सेंसिटिव हो जाते हैं टीथ, क्योंकि टीथ को भी सप्लाई है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा, तो हम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं इस पेशेंट में। एनकाउंटरिंग लाइट ब्रिज, ओके, मतलब थोड़ी सी भी हवा बहेगी या फैन चालू हो जाएगा तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगा। हुँ? हवा हवा लगने के बाद अप्लाइंग मेकअप, मेकअप लगाने के बाद स्माइलिंग, स्माइल भी नहीं कर पाते देखो, और बोल तो बिल्कुल नहीं सकते। और डिस्पेजिया ये भी एक रहता है, क्योंकि जॉ ओपन किया तो पेन होता है। डिस्पेजिया ये इनडायरेक्ट डिस्पेजिया है, यहाँ के इसोफेगस का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, बट ये इनडायरेक्ट डिस्पेजिया होता है, क्योंकि खा ही नहीं सकते तो लिक्विड खाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा दिक्कत रहता है पेशेंट में, क्योंकि चबाने जाएंगे, मतलब राइस, पका हुआ राइस भी खाने जाएंगे ना, कितना भी आप दे दो उनको, स्मूदी देना पड़ता है, नहीं तो कंजी देनी पड़ती है, मतलब राइस वाटर देना पड़ता है उनको, तभी वो खाते हैं। ओके, नहीं तो स्मूदी बना के देना देना पड़ता है, बट वो भी पतली होनी चाहिए एकदम, नहीं तो बाकी कुछ भी खा नहीं सकते वो कंडीशन में वो। ठीक है, जब आप पेशेंट देखते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि दर्द क्या चीज होती है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझा है क्या? यहाँ तक अभी आप सभी को समझा है? अक्कलदार, बरोबर। तो यहाँ तक समझा आपको? यस और नो? जस्ट मुझे बताइए, तो फिर मैं आयुर्वेदिक स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो ये मॉडर्न का देखना क्यों है, बट उसमें मैंने जो बताया ना भेदने तीक्ष्णा, वो याद रखना है। अभी हर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में ऐसा होगा क्या? मोस्टली होगा, भेदने तीक्ष्णा होगा, बट उसमें वायु का अगर सपोर्ट रहेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ट्रीटमेंट, जो मेरे पास रुकना आया था। ओके, आगे देखते हैं। अब ब्रीफ केस प्रेजेंटेशन क्या है कि डायग्नोसिस मेरा था अन्यतोवाद, ये तो मैंने बाद में पढ़ा, हाँ, ये ध्यान में रखो, मैंने तुरंत ऐसा, मतलब पेशेंट आया था तो मैंने ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ही लिखा था, ठीक है, क्योंकि ये अन्यतोवाद ये इसमें है, सुश्रुत उत्तर तंत्र में, ये मैंने बाद में जब पढ़ा तब मुझे पता चला था। ठीक है, तो इसका कॉज क्या था कि तीव्र पुरुष अवरोध, बचपन से उसको मोशन क्लियर नहीं थे, और स्थानिक वायु महाभूत की रुक्ष गुण वृद्धि। वो क्यों हुई थी ये आपको आने वाले केस पेपर में पता चलेगा। उसके इतने सारे ऑपरेट हुए हैं यहीं के यहीं ऊर्ध्व जत्रु में ही, कि आप भी देखकर चकित हो जाएंगे कि इतने ऑपरेट हुए हैं। तो इसीलिए स्थान वैगुण्य था, ख वैगुण्य था, और इसकी वजह से वहां पे वायु के संचरण, मतलब चलगुण बहुत बड़ा था। ओके, और रुक्ष गुण भी। ठीक है, और स्थान क्या है, जैसे मैंने बताया कि ऊर्ध्व जत्रु है, तो आकाश महाभूत का प्रधान स्थान है वो। ठीक है, वहां पे आकाश स्थान का डोमिनेंस रहता है, आकाश महाभूत का, स्थान का नहीं, सॉरी, आकाश महाभूत का ये। तो चिकित्सा तत्व क्या था हम लोग का? रिलीव कॉन्स्टिपेशन एंड इंक्रीज स्निग्ध गुण।
तो वो कर्णपूरण होने दो, यहाँ पे अभ्यंग होने दो, शिरोभ्यंग, या यहाँ पे मसाज होने दो हल्का हल्का तेल से, जो भी कुछ हो, तो वो जैसे तैसे मेडिकेशन और एक्सटर्नली आपको ये करना ही है, क्योंकि कर्णपूरण का भी बहुत अच्छा फायदा मिला था। कर्णपूरण के बारे में आप संहिता में जाकर पढ़ो आज, तो पता चलेगा आपको मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। कर्णपूरण में क्या बोले, हनु संधि, ग्रीवा स्तंभ, मन्या स्तंभ, इसके ऊपर वो काम करता है। कर्णपूरण हम लोग बहुत छोटा छोटा सोचते हैं, कर्णपूरण मतलब कर्ण व्याधि के लिए रहता है, ऐसा नहीं है। या कर्णगुथक के लिए ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं, बस उसके अलावा हम लोग सोचते नहीं। कर्णपूरण मतलब जो संहिता के वर्ड्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुस्तंभ, ग्रीवा स्तंभ, मन्याशूल इसमें बताया है वो, तो क्यों नहीं करना है। वहीं से तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, सॉरी ट्राइजेमिनल नर्व पास हो रही है उसके, फिर वहां से वो ऐसे पास होकर ऐसे आ रही है, ब्रांचेस डिवाइड हो रही है, तो वहां पे स्निग्धता मिलेगी तो अच्छा नहीं है क्या। सिर्फ कान के अंदर स्निग्धता होती है क्या, वो प्रदेश में स्निग्धता मिलती है। इसलिए मैंने उसको उनको उनकी जो वाइफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी वाइफ की वजह से मेरे को चिकित्सा में बहुत ज्यादा लाभ हुआ, और शायद उनकी वजह से ही, और उनकी वजह से ही अ, मतलब ये नायर हॉस्पिटल में ओटी में स्टाफ नर्स थे वो, ये ध्यान में रखो। नायर हॉस्पिटल जो मुंबई का है, वहां पे स्टाफ नर्स थे, एंड शी लेफ्ट द जॉब ड्यू टू, बिकॉज बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल रीजन। ओके, तो उन्होंने जॉब छोड़ के, बट उनको ये सब चीज़ों की मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। तो जैसे मैंने उनको बताया वैसे उन्होंने शिरोभ्यंग किया, मतलब नस्य डायरेक्टली नहीं बोला था उनको करने के लिए, बट नाक को हर 2-2 घंटे के बाद लगाओ। तो नासा नासा स्निग्ध रखने के बाद भी क्या होता है, या नस्य के श्लोक पढ़ो जाके, हम लोग इनडायरेक्ट नस्य कर रहे हैं, बट प्रतिमर्श नस्य करना क्या, 2-2 बूंद का, या हर 1 घंटे के बाद कोकोनट ऑयल लगाना क्या, सेम है। ओके, सेम ही है वो, क्योंकि हम लोग को वो स्निग्ध रखना है। मेरे दिमाग में एक ही था कि उनके जो इतने सारे ऑपरेटिव हो चुके हैं, इसकी वजह से खवैगुण्य है, आकाश महाभूत का अवकाश बढ़ा है, वायु का संचरण बढ़ा है, वायु का चल और वृक्ष गुण बढ़ा है, तो मुझे वो कम करना है, तो मुझे ये चीजें करनी पड़ेगी। कौन कौन सी, नस्य मतलब सिर्फ नाक को ऑयल लगाना है, बाकी कुछ नहीं। फोरहेड को ऑयल लगाना है, पूरे शरीर मतलब सॉरी शिरो प्रदेश को मसाज करना है हल्का हल्का, और कानों के अंदर तेल डालना है कर्णपूरन फॉर 90 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, 90 सेकेंड मतलब 1.5 मिनट रखने का है। ठीक है, ये मेरे दिमाग में था। और कॉन्स्टिपेशन था उनको बचपन से, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि अपान वायु पहले ही प्रकोपित था। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन था, इसके लिए उनको पूरा ऐसा जोर लगाकर प्रवाह युक्त दुर्गंधित ऐसे ये करना पड़ता था। तो इसकी वजह से अपान सामान को समर और भूख वगैरह, और अभी तो भूख मरी गई थी, भूख लगती थी उनको हल्की हल्की, बट वो भी नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि उनको लिक्विड लिक्विड डाइट पे रखा था डॉक्टर ने, जब से ये था उनको। हाँ, तो मतलब लगभग 4 या 5 महीने वो लिक्विड डाइट पे थे जब मेरे पास आए थे तब। और पेशेंट एक्चुअली महाराष्ट्र का नहीं है, गोवा का है, उसका नेटिव कोकण में है, बट एक्चुअली वो अभी गोवा में ही रह रहे हैं लास्ट 20 ईयर्स से शायद। तो मैं ये बता रहा था कि हाँ, तो मैंने सिर्फ उनका यही देख के ट्रीटमेंट किया था कि अपन समान के ऊपर अटैक करता है, समान व्यान के ऊपर, व्यान उदान, और उदान प्राण के ऊपर अटैक करता है, और प्राण के अंदर ही, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि देहेंद्रिय बुद्धि चित्त ध्रुव, तो देहेंद्रिय बुद्धि चित्त ध्रुव, ये जब हम लोग बोलते हैं तो उसके अंडर, प्राण के अंडर है, तो सेंसेशन करवाना और करवा के लेना मन के थ्रू, तो ये काम प्राणवायु के अंडर होता है। और प्राणवायु का पांचभौतिक संगठन है वायु प्लस आप महा, ये हमेशा याद रखना। तो इसीलिए इसमें प्राणवायु का आप महाभूत मेंटेन करना था, क्योंकि आप महाभूत का भी प्रधान गुण तो द्रव स्निग्धता ही बताया है, एक द्रव गुण बताया है। आप महाभूत को आप पहचानेंगे कैसे, एक तो स्निग्धता से और द्रवता से, लिक्विडिटी और स्निग्धता से ही आप पहचान सकते हैं। ओके, तो वो बढ़ाना था मेरा काम उसमें, और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना है। ओके, तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना था, व्याधि का संप्राप्ति विघटन के लिए मुझे 4 महीने लगे। एक्चुअली वो 2 या 3 महीने में ही हो गया था, बट 4 महीने मैंने लिखा है, और क्योंकि केस पेपर में वैसा है। और रसायन चिकित्सा 2 महीने दिया, बाद में पेशेंट वापस आया नहीं, और वो पथ्यादि योग लेकर फिनिश हो गया पेशेंट। फिनिश मतलब व्याधि की संप्राप्ति फिनिश हो गई। ओके, विघटन पूरी तरीके से हो गया। अब ये पेशेंट का हैंड राइटिंग है। ओके, जब गोवा से रेफर होते हैं मेरे पास पेशेंट, उनका जो वहाँ पे आश्रम में रहते हैं ये फुल टाइम, जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से
उन्होंने जॉब लेफ्ट किया था, उनके वाइफ ने और उन्होंने। तो आश्रम से वहां से आते हैं, सनातन के आश्रम से, रामनाथी आश्रम से। तो वहां से वो आए थे। तो वहां से आश्रम, मतलब आश्रम की भी साधकों की जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम लोग को भी एक अच्छे आनंद की अनुभूति होती है, और वो भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। उसका कारण भी मैं एंड ऑफ द लेक्चर बताऊंगा। तो उन्होंने क्या लिखा है, अब ये मराठी में है और थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, इसके लिए मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। बचपन से अरुषिका थी, अरुषिका मतलब छोटी छोटी फुंसियाँ थी हेड पे। थर्ड स्टैंडर्ड से उनको चश्मा लगा। पूरी की पूरी स्किन ड्राई है, मतलब काली काली थी, स्किन लिटरली काली थी। निगेटिव नंबर तीसरी थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर निगेटिव नंबर बढ़ बढ़ के -11 टू -12 हुआ। ओके, -11 टू -12। आप सोच सकते हैं मतलब कितना तेज महाभूत बढ़ा था उनमें। क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस तभी होते हैं, मायोपिया या हाइपरमाइट्रोपिया, ये कब होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, आईबॉल का शेप चेंज होता है ना, तो ये चेंज स्ट्रक्चरल रहता है और तेज महाभूत की वजह से रहता है। अच्छा, और एक चीज मैं बताना भूल गया आपको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के बारे में। देखो, दो चीजें रहती है, दो। कौन सी? कि जब भी आप सेंसरी और मोटर न्यूरॉन एक ऐसा कंसेप्ट है। अब ट्राइजेमिनल न्यूरल ट्राइजेमिनल नर्व जो है, ये सेंसरी नर्व है। सेंसेशन करते हैं कौन से चीज की, ज्यादा करके टच और पेन, इसका। तो उसमें क्या होता है कि अ, हाँ, सेंसरी, सेंस करना। ओके। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, वायु महाभूत का काम करता है, मतलब वायु महाभूत के अंदर मोटर न्यूरॉन आता है। और सेंसरी न्यूरॉन ये तेज महाभूत के अंदर आता है, क्योंकि वो सेंस करता है। ज्ञान, ये प्रक्रिया तेज महाभूत के अंदर आती है। हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज गौतम बुद्ध जी को क्या होता है, भगवान गौतम बुद्ध को बोधिक ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के पेड़ के नीचे। ओके। और हम लोग क्या बोलते हैं, कोई उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, शार्प है। हाँ, शार्प मेमोरी है, वर्ड हम लोग ऐसे यूज करते हैं ना उसके लिए। या आपा जी को कहते वक्त उनके जो शिष्य है, तो वो बोलते हैं तैल बुद्धि है। ओके। मतलब बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड थे आपा जी भी। और बाद में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो तेज महाभूत को इंडिकेट करते हैं। तो ज्ञान, ये प्रक्रिया, मतलब सेंस करना, ये तेज महाभूत के अंडर आता है। और वहन करना, उस सेंस को वहन करना, वो मोटर न्यूरॉन मतलब वायु महाभूत के अंडर आता है। तो तेज और वायु ऐसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट था। अभी बाद में आके देखते हैं। फिर अभी देखो, मैंने क्या कहा था कि उनके बहुत सारे ऑपरेट हुए थे। इसके लिए खवई गुण था, इसके लिए चल चल और वृक्ष गुण बढ़ा था वायु महाभूत का, आकाश के अवकाश में। तो क्यों हुआ था, कौन कौन से ऑपरेटिव हुए थे? बायलैटरल कैटरैक्ट सर्जरी हुई थी। ओके। बाद में रेटाइनल डिटैचमेंट है, उसको ऑपरेट किया था। अब वो ऑपरेट क्या किया था मुझे पता नहीं, बट उन्होंने लिखा है कि पर्दा फाटने, रेटाइनल डिटैचमेंट का ऑपरेट किया था। फिर से बाद में राइट आई का फिर से रेटिनल डिटेचमेंट जो हुआ था, उसका फिर से दोबारा ऑपरेट हुआ। और वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है ब्रेन को, इसके लिए उनका मतलब सॉरी, ब्रेन से वो सप्लाई नहीं हो रहा है आर्टरी को, आर्टरी थ्रू यहाँ पे राइट आई पे। इसीलिए उनका पूरा ये चला गया, विजन पूरा चला गया है राइट आई का। ओके, राइट आई से कुछ नहीं देख पा रहे थे। बाद में उनको, अच्छा, हाँ, एक बहुत गंदा आदत था। इतना, एक तो ऑलरेडी इतना हेवी नंबर है उनको, -11 टू -12। तब भी वो यूट्यूब के वीडियोस देखते थे ऐसे करके नजदीक लेके। ओके। और इतना जाड़ उनका, इतना मोटा उनका लेंस था। ओके। तो उनको यूट्यूब के वीडियोस देखने की, मतलब कुछ भी देखते रहते थे। तो उनकी वाइफ भी बहुत परेशान थी इसकी वजह से, और रात में डिम लाइट में देखते थे, क्योंकि आश्रम के नियम के अनुसार लाइट जल्दी बंद करना पड़ता है। तो उसके बाद ये यूट्यूब के वीडियोस डिम लाइट में देखते थे, तो उसकी वजह से भी इनका तकलीफ बढ़ गया था। बाद में पहले शिरोशूल बहुत होता था। और ये मतलब ये जो यहाँ का जो प्रदेश है, टालू जिसको हम लोग बोलते हैं, टालू टालू, मराठी में टालू बोलते हैं इस रीजन को। तो ये बहुत गर्म होता था उनका। हाँ, बहुत उष्ण रहता था ये पूरा रीजन। और कान में, अब देखो, कर्णपूरन मैंने कैसे डिसाइड किया, तो ये बताता हूँ। मेरे मेरे पास और एक एविडेंस है, ये देखो, पेशेंट खुद ने लिखा है कि कान में तेल डालने के पश्चात और शिरो प्रदेश को अभ्यंग करने के पश्चात बहुत अच्छा लगता था। इसका मतलब क्या है, वहां पे वायु का रुक्ष गुण बढ़ा था।
ये एक बात कंफर्म है। इसलिए उनको स्निग्ध ट्रीटमेंट लेने के बाद, अब उनको पता भी नहीं है कि ये यहाँ पे रूक्ष गुण बढ़ा है, बस उनको अप्लाई करने के बाद अच्छा लगता था। बट हम लोग को एक हिंट मिल गया चिकित्सा का। ओके। और एक मेरे को एक्चुअली हिंट नहीं, चिकित्सा तत्व मिल गया कि पेशेंट में एग्जैक्टली करना क्या है, अप्रोच क्या रखना है। ओके। और जब भी वो कान में से तेल निकालते थे तो वो तेल गर्म होता था, मतलब तेज महाभूत की भी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा उनको लगता था। मतलब वो वहां पे लिखा है, मतलब तो रहता होगा रात भर जागुन काटायचं, मतलब इतना पेन होने की वजह से रात भर जगते थे। और माँ जैसे ही गर्दन नीचे करते थे तब उनका पेन होता था। और अ, और थोड़ा सा उस थोड़ी देर बाद जब अच्छा लगने लगेगा तब इतना अच्छा लगता था, एकदम फ्रेश हो जाते थे ऐसा। तो बाद में एलोपैथी मेडिसिन से पेन कंट्रोल हो रहा था उनका, 10 नंबर में लिखा है। बाद में 9 नंबर में उन्होंने लिखा है कि 1 साल पहले दांतों मतलब डेंटिस्ट के पास गए थे और दांत पूरी तरीके से क्लीन किए। उनके उसके बाद क्लीन करने के पश्चात, क्लीनिंग प्रोसीजर के पश्चात, जो यहाँ का राइट साइड का फेस है वहां पे पेन होने लगा। ओके। और फिर डेंटिस्ट ने बताया कि आपको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, ये डेंटिस्ट ने बताया। रत्नागिरी में पेन बड़ा बड़ा था तब कितना टेग्रीफॉल नाम का टैबलेट लिया था उन्होंने, और फिर कंट्रोल हो गया। अब 1 महीने से जब से शुरू हुआ है तब से डोज बढ़ाकर डोज बढ़ाया है, बट पेन कम नहीं हुआ है। पहले 1 मिनट। दुखने कमी नहीं झाले, मतलब पेन कम नहीं हुआ। ये मैं जो कंप्लेंट बता रहा हूँ ना, ये आपको अच्छे से सुनना है, हाँ, ध्यान में रखना, क्योंकि ट्रीटमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ पेशेंट इज अप्रोचिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब बिल्कुल भी मतलब पहले उनको चबा सकते थे पेन होने के बावजूद भी, बट अभी खाने के बाद भी उनको बहुत ये हो रहा था। और लिक्विड आहार के पश्चात उनका डाइट इंटेक बहुत कम हो गया है। इसीलिए जो पूज्य भावे काका है, मतलब वो भी वैद्य ही है वहाँ पे, तो उनके पास गए कोकण में। तो उनके पास 15 दिन का मेडिसिन लिया, और क्या क्या दिया था उन्होंने ये भी देखिए। महाविष गर्भ तेल, महामाश तेल अभ्यंग के लिए दिया था। षडबिंदु तेल नस्यार्थ दिया था। महावात विध्वंसन रस टैबलेट्स दिया था, दिन में 2 बार 2-2 गोली। योगराज गुग्गुल दिन में 2-3 बार 2-2 गोली। उन्माद गज केसरी रस दिया था, वो दिन दिन में एक एक गोली दिया था। चतुर्भुज रस दिया था स्वर्ण युक्त, 1 गोली दिन में 1 बार। शतवरी ग्रुप दिया था 4 बार 1-1 चम्मच। ओके। तो ये और कोई प्रसाद, मतलब आश्रम से तो प्रसाद के साथ लेने के लिए कहा था। तो ये आपको समझा है आई होप कि पेशेंट का कंप्लेंट क्या है, समझ में आया बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने देखो हैंड रिटर्न ला, मतलब जब भी आश्रम से आते हैं तो हम लोग के पास हैंड रिटर्न आता है, क्योंकि वहां से ऊपर से ऑर्डर्स रहते हैं उनको कि सामने वाले को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो लिख के जाएंगे क्या क्या हो रहा है, और वो फिर बता के फिर आते हैं। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नो 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 नो, ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है मेरा, आवाज आ रहा है मेरा आपको, एम आई ऑडिबल? फटाफट बताओ, चिकित्सा बाकी है अपनी। हेलो। यस ओके। पटेल जी ने कहा है, ठीक है, थैंक यू सुयश सर। ओके। तो हम लोग को कंप्लेंट्स देखना है। कंप्लेंट्स आया, और आपने देखा कि ऑपरेट कितना बायलैटरल कैटरैक्ट ऑपरेट हुआ है, कान का भी पर्दा फटा, सॉरी आंखों मतलब रेटिनल डिटैचमेंट का ऑपरेट हुआ है। तो यहीं पे, और बाद में क्लीनिंग प्रोसेस के बाद उनको ये आना स्टार्ट हो गया। राइट साइड, मतलब आपको लेफ्ट दिख रहा होगा बट ये राइट साइड है मेरा। ओके, दिस इज राइट हैंड माई। तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत, मतलब लिक्विड डाइट पे आए थे, और लिक्विड डाइट खाने की वजह से उनका एक हेतु अभी केस पेपर के ऊपर दिखेगा आपको, उनको वड़ा पाव खाने की बहुत आदत थी। 1 या 2 वड़ा पाव डेली खाते थे। शाम को निकलते थे वो, वड़ा पाव खा के फिर से आश्रम में आते थे। ओके। तो जीवा लवल्यता भी थी उनको। ओके। तो कुछ बात नहीं सुनील जी, आपको जब चिकित्सा तत्व हम लोग देखने वाले हैं तब आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट।
तो ओरिजिनल केस पेपर ही रखा है मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ने देखा है। अभी अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये डॉक्टर गायत्री, मतलब मेरे धर्मपत्नी ने ये केस ली थी। तो जैसे लिखा है कि रेफरेंस सनातन आश्रम से आया था पेशेंट, 25 तारीख को आया था, 25 जून को, ठीक है। प्रकृति उसकी मई यानी अक्टूबर, मतलब 5 महीने हम लोग ऐड करते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया कि 5 महीने हम लोग ऐड अप करते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब दूसरा महीना रक्त धातु आता है अक्टूबर का। और रक्त धातु के ऊपर ही पूरी प्रकृति डिपेंड रहती है। ओके। तो अभी ये पनवेल आश्रम में थे, ठीक है। बाद में मतलब कुछ टाइम जब आए थे तब पनवेल आश्रम में थे। तो ये मेल पेशेंट है, सेवा मतलब साधक है, 57 ईयर्स ओल्ड है। अभी तो 60 प्लस है अभी। और 190/140/100 था उनका बीपी। तो एंटी हाइपरटेंसिव भी चालू था उनका मेडिसिन। तो हम लोग थोड़ा जूम करते हैं। पूर्व व्याधि वृत्तांत में सिर्फ चिकन पॉक्स मिला मुझे। बाद में कामला, विसर्प ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड कुछ नहीं। बाल्यावस्था में अरुषिका थी, जैसे मैंने कहा था, और उन्होंने भी केस पेपर में लिखा था कंप्लेंट्स के। सुबह उठने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत थी। और फ्राइड पदार्थ खाने की बहुत उनको मतलब आदत थी। ओके। बाद में देखते हैं। बाद में अभी मल प्रवृत्ति देखिए कि सुबह उठने के बाद 2 बार होती थी, बद्ध मल प्रवृत्ति थी, प्रवाहन युक्त थी, दुर्गंधित थी। बाद में ये ऐसा होता था, मूत्र में भी दुर्गंधित नक्त मूत्र था, यानी 3 से 4 बार रात को सोने के पश्चात जाना पड़ता था। रात को सोने के पश्चात और सुबह उठने से पहले, यानी उसको बोलते हैं नक्त मूत्र था। तो ये 3 से 4 बार जाना पड़ता था, यानी समान विकृत था। उसके बारे में लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करेंगे, या एंड ऑफ द सेशन अगर टाइम मिलता है तो करेंगे नक्त मूत्रता के ऊपर बात। तो उसमें भी दुर्गंधी थी। अपान वायु इतना हो नहीं रहा था। और मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ हमेशा कि पेशेंट का यूरिन कैसे पास होता है। तो इससे हम लोग को ब्लैडर का कैपेसिटी पता चलता है। ओके, यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, आप जाके रेफर कर सकते हैं। 13 क्वेश्चंस रहते हैं मल प्रवृत्ति और मूत्र प्रवृत्ति के। इतने पूछो, आपको सब समझ में आएगा। ओके, कि क्या है पेशेंट के अंदर। तो जब भी प्रोजेक्टाइल नहीं थी उसकी, जो मूत्र प्रवृत्ति थी वो प्रोजेक्टाइल नहीं थी, क्योंकि उसके जब वो फ्लो कर मतलब स्ट्रीम पास होती थी तब वो टुवर्ड्स द कमोड नहीं जाती थी, पैरों के पास गिरती थी। इसका मतलब दुर्बलत्व था ब्लैडर में भी। तो ये भी था। निद्रा, नींद में भी बहुत ज्यादा शूल होता था। शब्द अस्पष्ट था, क्योंकि स्लर स्पीच अगर बोलना चालू कर दिया तो पेन बढ़ता था, इसके लिए बोलना उनका बराबर नहीं था। और नेत्र, नो विजन ऑफ राइट आई, मतलब राइट आई में तो विजन ही नहीं था, जैसे उन्होंने खुद भी लिखा था। ओके, नेक्स्ट केस पेपर। तो जब उधर परीक्षण किया था डॉक्टर गायत्री जी ने, तो पार्थिव नाद मिले थे दोनों तरफ, बट पीड़ना सत्व कभी कभी मतलब किधर भी नहीं था। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था हम लोग के लिए भी। बट आपा जी हमेशा कहते हैं कि 1 या 2 हफ्ते के बाद वो सुप्त रहते हैं, मतलब लैटेंट फेज में रहते हैं, क्योंकि आवरण इतना आया रहता है दोषों का। तो हम लोग को पता नहीं लगता है, कि हम लोग पहले एनालाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए पार्थिवनाथ तो आए थे, बट पीड़ना सत्व कहीं पे भी नहीं था, इतना इंटेंस पेन होने के बावजूद भी। ओके। तो हिस्ट्री ऑफ पेन ये मिला हम लोग को। ये अपर राइट मोलर डन, पेन ऑन द राइट फ्रंटल एंड विथ द राइट न्यूरल्जिया, वो जाने दो। अब पेशेंट का कंप्लेंट्स क्या क्या है, नासा नाह। ओके। अब 400 ml सूप पीने के लिए, अभी सूप पे था पेशेंट, तो 400 ml सूप पीने के लिए उसको कितना घंटा लगता था? 1 से 1.5 घंटा। आप मुझे बताओ, जब आप अगर पीने की थोड़ा सा इमेजिन करो कि 1 से 1.5 घंटे में मेरे को 400 ml यानी 2 गिलास सूप खत्म करना है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? कितना ठंडा हो जाएगा वो सूप या जो भी पदार्थ है। क्या मजा आएगी उस पेशेंट में, मतलब मेंटली भी कितना डिस्टर्ब होता है वो पेशेंट, आप सोच सकते हैं। एक मिनिट हा। डॉक्टर गायत्री, कोमलताईंना फोन करा, पाठवलं. तुझ्या याच्यावर आलंय ना, तुझं लॉग इन आहे का? तो पेन इन मैक्सिलरी फ्रंटल एंड जाइगोमेटिकल आर्च। बाद में त्वचा बहुत रुक्ष थी। और दांत जब वो ब्रश करते थे तब शूल बढ़ता था। डिस्पेजिया मतलब निगरण कष्टता थी। बोलताना भी राइट साइड में बहुत ज्यादा मतलब यहाँ से ये आता था,
सलाइवेशन एक्सेसिव था राइट साइड से, क्योंकि हिल ही नहीं पाता था ना मुंह। तो डॉक्टर गायत्री ने क्या दिया था तब? फलत्रिका दी गुगुल दिया था सुबह 6 शाम को 6 बजे गर्म पानी के साथ। वरांगक दिया था क्योंकि पार्थिवनाथ थे, इसके लिए ये ट्रीटमेंट गई थी। वरांगक क्षार दिया था 10 और 2 बजे गर्म पानी के साथ। बाद में सीएलटी यानी चिंचालवन तेल, ये नेक्स्ट वीक के लिए उन्होंने होल्ड किया था, बट ऑर्डर पे लिखा था। तो भी अपन काल में दिया था। पंचकषाय दिया था ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि के लिए। पंचकषाय यानी अपना अस्थि मज्जा पाचक योग। ओके, तो ये गर्म पानी के साथ दिया था। जटामांसी, ये जटामांसी का फांट देते हैं हम लोग। और उन्होंने एडवाइस किया था योग बस्ती क्रम, क्योंकि रुक्षता बहुत थी और स्निग्धता बढ़ानी थी। इस हिसाब से हम लोग ने गुण चिकित्सा के हिसाब से योग बस्ती क्रम वहां पे लिखा था। और अत्यग्र शूल में आया था पेशेंट बहुत ज्यादा, और उनको ऑपरेट सजेस्ट किया था। तो अत्यग्र शूल में आया था, इसके लिए वहां पे स्टैट अग्निकर्म किया था मैडम ने। ठीक है, तो फिर से बाद में पेशेंट का उधर परीक्षण किया नेक्स्ट वीक। तो मैंने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट, थोड़ी सी मैंने चेंज की। तब भी यकृत और प्लीहा के ऊपर पार्थिवनादि थे और बाकी अविशेष था। कहीं पे भी पीड़ना सत्व या स्पर्शा सत्व नहीं था। ठीक है, तो मैंने चिकित्सा में पथ्यादि योग, ये रात्रौ डाला है गुड़ और घी के साथ। अब ये अनुपान बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी उनको देखो, कोई भी ऊर्ध्व जत्रुगत रोग के लिए पथ्यादि योग श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, पथ्यादि योग, ठीक है, इसमें त्रिफला वगैरह भी है। हुँ? और ये गुड़ और घी के साथ दिया है। और सूर्यावर्त में बहुत अच्छा काम करता है ये। बाद में फल दिया सुबह 6। जब भी मेरा फर्स्ट मेडिसिन रहता है ना, तो ये मेरा वो हफ्ते में ड्रग ऑफ चॉइस में, मतलब वो कमिश्नर रहता है। बाकी के मेडिसिन हवलदार, पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे काम करते हैं। बट जो मेन मेडिसिन रहता है वो फर्स्ट लिखता हूँ मैं कभी भी केस पेपर में। ठीक है, तो पथ्यधि योग मेरा व्यानोदान दिया था मैंने। और रात में भी दिया था, और 3 बार दिया था यानी। ठीक है, और रात में गुड़ और रात्रि में अनुपान मैंने गुड़ और घी रखा था। और दोपहर और रात खाने के बाद मैंने गर्म पानी रखा था। उसका कारण भी मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि रात में जब आप ये करेंगे पथ्यादि योग, आप मेडिसिन सेम है। ठीक है, मेडिसिन सेम है, बट मैंने व्हीकल चेंज किया है, पकड़ लो। मतलब ड्राइवर सेम है, बट मैंने उसको, मुझे कभी बीएमडब्ल्यू देना है उसको, तो कभी मुझे मारुति अल्टो देना है। क्या काम करवाना है और कब, ये मेरे हाथ में होगा। ओके, मेरे ऑर्डर से चलेगा वो। ओके, मतलब हमारे लॉजिक से चलेगा मेडिसिन। उसके मतलब एक ही अनुपात रखेंगे। अब देखो मेडिसिन एक ही है, तो रात में मैंने गुड़ और घी के साथ दिया है, क्यों? वो ऊर्ध्व चतुर्गत जाके काम करेगा, मेरे दिमाग में ये। और व्यान उदन काल में व्यान वायु का पांचोदिक संगठन वायु प्लस आकाश महाभूत है, और उदन वायु का पांचोदिक संगठन वायु प्लस तेज महाभूत है। अब ये महाभूत संगठन कैसे आए और कहाँ से आए, ये हम लोग वो लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं। क्योंकि अभी मैं बताने जाऊंगा तो कम से कम 4 घंटे लगेंगे पूरे केस को। तो ज्ञान काल में मैंने क्यों दिया था? कृष्ण देह चरहा ऐसे कहा गया है ज्ञान वायु के बारे में। ओके, और आकाश महाभूत क्यों है उसमें? क्योंकि अप्रतिघातत्व है, रस रक्त का संवहन करता है, रस रक्त संवहन उद्यता ऐसे उसके कर्म के बारे में कहा है। तो मुझे पथ्यादि योग ये पहुंचाना था सभी जगह पे गर्म पानी के साथ। और उदान काल में देने का ये कारण था कि तेज महाभूत को मुझे प्रकृतिस्थ करना था। क्योंकि वायु का उदन वायु का पांचविक संगठन वायु प्लस तेज महाभूत है, तो उसको मुझे प्रकृतिस्थ करना था, इसीलिए गर्म पानी के साथ दिया वो। और फल ये पार्थिवनाथ थे, इसके लिए फल दिया। ओके, बाद में वरंगक दिया था क्योंकि प्लिहा भी पार्थिव थी। वरंगक यानी विडंगाधिक्षार, लियोदर चिकित्सा अध्याय में आया है। उदर चिकित्सा स्थान, सॉरी, चरक चिकित्सा स्थान 13, उदर चिकित्सा के अंदर लियोदर का जो रेफरेंस है वहां पे विडंगाधिक्षार नाम से ये आया है। उसको अप्पा जी ने वरांगक ऐसे नाम दिया है। तो 10 और 2 बजे वो दिया पित्त काल में, और श्व मैंने अपन काल में दिया धान्य जल के साथ। ठीक है, तो ये चारों मेडिसिन दे दिए। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक आया वो सद्यव्याधि वृत्तांत में क्या मिला? नासा नाह दक्षिण में राइट नाक पूरा चोक था। पेन इन मैक्सिलरी ऑन चुइंग, बहुत ज्यादा हो गया, अचानक बढ़ गया उसका पेन। पेन रेडिएटिंग टू राइट अपर, राइट अपर क्या लिखा है मैंने, अभी मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि ओरिजिनल केस पेपर, मतलब ये नहीं है, पेपर नहीं है मेरे पास।
राइट अपर लिखा है मैंने, बट ये बाद में खाते वक्त भी उनको बहुत शुरू होता। अब 10 मिनट, अभी उनको 10 मिनट जो लगता था टाइम खाने के लिए या इसके लिए, तो अभी आधा घंटा लग रहा था। तो चिकित्सा व्यवस्था में फिर से पंचकर्षा व्यानोदान गर्म पानी के साथ आया। अब मैंने समीर पन्नग दिया क्योंकि वात प्रकोप बहुत ज्यादा था, इसीलिए नस्यार्थ दिया था। बट वो एसओएस रखा था, बट उसकी कभी जरूरत पड़ी नहीं, ये ध्यान में रखो। उसकी जरूरत कभी पड़ी नहीं थी, उसकी कभी जरूरत आई नहीं। बट मैंने देखे रखा था कि आप डायरेक्टली नस्य दे दो। समीर पन्नग का भी नस्य देते हैं डायरेक्टली, प्रथमन नस्य। ठीक है, तो वात प्रकोप, स्थानिक वात प्रकोप ये होता है। ठीक है, बाद में मुस्ता और दालचीनी का लेप बताया था। श्रृंग किट्टा, अभी श्रृंग किट्टा क्या है? मृदा श्रृंग और मंड्रू भस्म। किट्टा यानी मंड्रू भस्म। एक मिनट। श्रृंग यानी मृदा श्रृंग, जो बारसिंग का ये रहता है उसमें, वो बहुत अच्छा पार्थिवत्व रहता है उसमें। तो वो मैंने दिया था क्योंकि मुझे पृथ्वी तत्व प्रस्थापित करना था। और किट्टा से रक्त धातु का, रक्त धातु के द्वारा ही पूरे इसका शरीर का पोषण होता है। तो उत्तम अंग का भी पोषण होगा और ऊर्ध्वजत्रु भी इंद्रियों का पोषण होगा। इसीलिए रक्त को स्थिर करने के लिए मैंने मंड्रू भस्म दिया था। और इसीलिए शुंग की देखो 3 किट्टा के ये है वेरिएशन। एक विद्रुम किट्टा आता है, मतलब प्रवाल प्लस मंडूर। बाद में पद्मक किट्टा आता है, यानी पद्मक काष्ठ चूर्ण प्लस मंडूर भस्म। और तीसरा आता है शुंग किट्टा। तो विकी, पकी और श्रुकी ऐसे आता है। तो शुंग किट्टा मैंने दिया था क्योंकि ख वैगुण्य था, तो मुझे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देना था। तो ये मैंने सुबह 6 और शाम को 6 दिया है। अब सुबह 6 बजे क्यों दिया है? क्योंकि सुबह 6 बजे ये वात और कफ दोष का संधि काल है। वात और कफ दोष का मतलब वात के गुण भी न्यूनतम रहते हैं और कफ भी स्टार्ट होने वाला रहता है। इसके लिए कफ और वात के दोष, दोष के गुण ये कम रहते हैं। अब पांचोतिक संगठन के अनुसार देखेंगे तो वात दोष ये वायु प्लस आकाश महाभूत से बना है, और कफ दोष श्लीषालिंग है, यानी पृथ्वी प्लस आप महाभूत से बना है। तो चारों महाभूतों के गुण अभी वहां पे 0 है। अगर मैं शुंग किट्ट वहां पे डालता हूं तो मैं पार्थिवत्व बढ़ाऊंगा कफ दोष का, और मुझे स्निग्धता भी मिलेगी, क्योंकि कफ दोष अगर बढ़ा तो अपने आप मुझे इनडायरेक्टली आप महाभूत भी बढ़ रहा है, इसलिए स्निग्धता भी मिलेगी और वहां का ख वैगुण्य दूर होने के लिए मदद मिलेगी। ये मेरे दिमाग में था। इसीलिए औषध सेवन काल चूज करते वक्त बहुत आपको पर्टिकुलर रहना पड़ता है। आज ही इसके इसके बारे में क्लिनिक में बहुत चर्चा हो चुकी है। और बाद में पथ्यादि काढ़ा दिया उनको, मतलब पथ्यादि गुगुली है वो। 7 दिन का ट्रीटमेंट दिया, सॉरी हाँ 7 दिन का ट्रीटमेंट दिया उनको, फिर से बुलाया। ठीक है, अब देखते हैं उनके कंप्लेंट्स। अब ये जाइगोमेटिक नेजल और चीक को अभी भी थोड़ा सा पेन हो रहा था। यकृत देख, लेकिन अभी पार्थिव से नाद अभी घन हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हम लोग के दृष्टिकोण से। और मल अभी प्राकृत हो गया था। फल त्रिकादि देने की वजह से शुरुआत में मल अभी प्राकृत हुआ था। अब मूत्र भी नॉन प्रोजेक्ट, अभी भी नॉन प्रोजेक्टाइल है, बट और अभी भी उसमें दुर्गंधी थी। ठीक है, अभी भी दुर्गंधी है उसमें, इसलिए मेडिसिन अभी चेंज होगा, आपको अभी समझ में आएगा। अब उभय मूत्रपिंड के यहाँ पर 1/5 और दक्षिण मूत्रपिंड के ऊपर 2/5 ये पेन आ गया। पहले पेन कहीं पे भी नहीं था, जब हम लोग ने उधर परीक्षण किया था तब पेन कहीं पे भी नहीं था। अब जैसे मैंने कहा कि पहले लेटेंट फेज में रहता है, पहले 2-3 हफ्ते, जैसे आपा जी कहते हैं। जैसे जैसे उसका आवरण निकल जाता है वैसे वैसे अपने को ओरिजिनल नाद और ये मिलता है, पीड़ना सत्व, जैसे जैसे आवरण निकल जाता है दोषों का। तो इसलिए अभी मूत्रपिंड के ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग को एक समझ में आया कि मूत्रपिंड के ऊपर हम लोग को काम करना होगा। अब वैसे भी दुर्गंधित मूत्र मूत्र है उसको। दुर्गंधी यानी क्या? मूत्र का पांचभौतिक संगठन शिखी अम्बुना बताया है। शिखी यानी तेज महाभूत, अम्बु मतलब आप महाभूत। अगर दोनों बैलेंस रहेंगे तो कलरलेस, अदुर्गंधित और प्रोजेक्टाइल यूरिन फ्लो रहता है। ओके, और जैसे ही पार्थिवत्व या आत्माभूत वहां पे बढ़ता है तो विस्तृता आने लगती है, विस्तृता यानी दुर्गंधी आने लगती है। तो चिकित्सा में फिर से क्या आ गया, घननाद आए थे। तो फलत्रिकादि गुगुल अगेन मैंने चेंज किया कि सुबह 6 शाम को 6 बजे आया था। वरांगक 10 और 2 शहद के साथ, हरलू अपान काल में, हरलू यानी कुरंडी का
धान्य जल के साथ। हरलू क्यों दिया था? क्योंकि हरलू ये क्या करता है, मूत्र के दुर्गंधि को दूर करने का काम करता है, ये हमेशा याद रखो। और वरांगक 10 और 2 बजे अभी भी रखा है क्योंकि घननाद है प्लिया के ऊपर, ठीक है। ये मैंने पेन के साइड्स वहां पे मार्क करके रखे हैं। पत्यादि योग कंटिन्यू रखा है व्यान काल में गुड़ और घी के साथ। पंचकषाय मैंने उदान काल में दिया था, और पथ्यादि प्लस रयोग रात्र दिया था। देखो कंफ्यूज नहीं होना है। फल दिया है सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, यकृत स्थित पित्त के सरगुण बढ़ाने के लिए। वरांगक दिया था प्लीहा की पार्थिवता को ब्रेक करने के लिए, प्लीहा की घनता को ब्रेक करने के लिए ये दिया है वरांगक। हरलू मैंने मूत्र के दुर्गंधि को दूर करने के लिए दिया है। पथ्यादि योग व्यान काल में गुड़ और घी के साथ दिया है, और वही पथ्यादि प्लस रजनी योग मैंने रात में दिया है क्योंकि आंखों में उनको प्रॉब्लम आ रहा था, वहां पे पेन ज्यादा हो रहा था। तो मैंने ये सोच के दिया था कि वहां पे शारीरिक में उष्णता बढ़ने के कारण अगर होता है तो वहां पे रजनियों के साथ अगर पत्यादि देंगे तो थोड़ा सा और सपोर्टिव होगा पत्यादि का काम। तो अनुपात सेम था, गुड़ और घी। और पंचकषाय उदान काल में दिया था। उदान काल मतलब रात के खाने के बाद गर्म पानी के साथ दिया था, क्योंकि पंचकषाय में भी क्या है, मुस्ता, आमल की और गुड़ुची। तो गुड़ुची क्या करते पता है, पंचकषाय काम कैसे करते पता है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पंचकषाय ये क्या है, लता है जो ऊपर की तरफ होती है। आरोही बताइए, आरोही यानी ऊपर की तरफ बढ़ती है वो धीरे धीरे करके, ऊपर से नीचे नहीं आती। जैसे पाताल गरुड़ी है, वो कैसा नीचे आती है, नीचे ऊपर जाकर नीचे की तरफ बढ़ती है ना। बट गुड़ुची क्या होती है, ऊपर ऊपर बढ़ती है। तो ये क्या होती है, गुड़ुची है रसायन बताया है, ओके। और तिक्त रसात्मक तो है, बट रस उसका उष्णवीर्य है, बट ये है मधुर विपाकी, मतलब विचित्र विचित्र प्रत्यारोध द्रव्य है। द्रव्य गुण का अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये क्या करती है, मुस्ता और आमल की। मुस्ता क्या है, क्षारधर्मी में बताया है, पानी में उसकी उत्पत्ति बताई है, बट उसके यहाँ पे पाचक शब्द आया है, ओके। पाचक शब्द है, इसके लिए क्षारधर्मी वनस्पति हो गई। और आमल की क्या है, अम्लधर्मी वनस्पति। अब हम लोग का सूत्र क्या है, क्षारो ही आती माधुर्यम शीघ्रम अम्लों सही था, चरक चिकित्सा था मदत्य चिकित्सा। वहां से उस सूत्र के ऊपर से 6 ग्रंथ लिखे हैं आपका जी ने, 6, ओके। तो आपको समझ में आया होगा कि उनकी बुद्धि क्या रहेगी, बुद्धि की क्षमता या कैपेबिलिटी क्या रहेगी। हम लोग तो अभी सिर्फ बता रहे हैं आपको एक्सप्लेन करके, बट उन्होंने ऑलरेडी ये लिख के रखा है, पूरा पूरा का पूरा लिख के रखा है अपने के लिए, रेडी रेकनर है सब कुछ, सिर्फ समझने की आवश्यकता है, ओके। तो मुस्ताक क्षारधर्मी, अमल के अम्लधर्मी, क्षारोही आती माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता। तो ये पहले ही माधुर्य आ जाता है, तो गुरुची क्या करती है, उस माधुर्य को ऊपर की तरफ लेके जाने का काम करती है। ऊपर की तरफ मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत। इसलिए पंचकषाय का ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियों में बहुत सुंदर परिणाम मिलता है, बहुत सुंदर परिणाम, ओके। तो उदान काल में मैंने ये दिया है पत्यादियों, सॉरी पंचकषाय। बाद में नेक्स्ट वीक देखते हैं, एक मिनट, उनका बीपी नेक्स्ट वीक में कितना था, 133/88। अभी लोअर होने लगा है क्योंकि डायस्टोलिक बीपी शुरुआत से ज्यादा था। कंप्लेंट एज इट इज, शार्प शूटिंग पेन एट द हेड, जाइगोमेटिकल नेजल चीक। बट अभी उनका एक बहुत इंप्रूवमेंट था। क्या इंप्रूवमेंट था, नींद में उनको ये नहीं है। आप खाना खाते मतलब चबा सकते हैं अभी खाना, ओके, ये इंप्रूवमेंट था। बाकी इधर का तो पेन वैसे ही था, ओके। बट उनको नींद में पेन नहीं था। अगर हम लोग थोड़ी देर पहले देखेंगे, यहाँ पे एक निद्रा करके देखो, अगर आप देख पा रहे हैं, एक मिनट में बताता हूँ आपको। यहाँ पे निद्रा के सामने देखा मैंने, क्या देखो मैंने क्या लिखा है कि झोपेक सुविधा शुरू, मतलब नींद में भी पेन होता था, इसके लिए वो यूट्यूब के वीडियोस देखते थे, कुछ नहीं करने का है तो चलो यूट्यूब, इसके लिए रात रात भर जगते थे। तो अभी नींद में पेन नहीं है उनका, ये ट्रीटमेंट के पश्चात। बट खाते वक्त कभी खाना खा रहे हैं, बट चबा नहीं पा, मतलब चबाते वक्त दर्द हो रहा है, ओके। एक मिनट, उतना ही है क्या फॉलो भी इसका? हम्म, अभी ट्रीटमेंट देखते हैं। अब यकृत के ऊपर अभी भी नहीं था, बट यकृत और प्लिया घनन आदि थे, बट पीड़ना सत्व नहीं है। उभय मूत्रपिंड का जो वाम मूत्रपिंड था वहां का पेन, तो पीड़ना सत्व चला गया, दक्षिण मूत्रपिंड पे था अभी भी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट फल मैडम ने दिया है, फल 6-6,
वरांगक 10-2 हरलू आपानकाल में दिया है, पथ्यादी योग और पंचकषाय ऑलमोस्ट सेम ट्रीटमेंट उन्होंने कंटिन्यू किया है। उन्होंने ऑप्शनल करके लिखा है, देखो पाल्सिन्यूरॉन टैबलेट, मतलब हम लोग के पास एमआर आते हैं तो होता है कुछ सैंपल वगैरह तो दे देते पेशेंट को, तो मैडम ने ये पाल्सिन्यूरॉन दिया था बट ऑप्शनल रखा था, वो लेना है बहुत ज्यादा होगा तो लेना है, ठीक है। तो बाद में नेक्स्ट वीक जब फिर से आया पेशेंट, एक मिनट, हाँ, अब 10 तारीख, एक मिनट, अब 10 तारीख, 10 अगस्त का ये है, जब उधर परीक्षण किया घननाद आए। अब पेशेंट, हाँ, घननाद अभी पीड़ना वाम मूत्रपिंड के ऊपर पीड़ना सत्व है बट वो 1/5 था, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा नहीं थी। अब हम लोग ने कॉन्स्टिपेशन के ऊपर जैसे काम कर रहे थे हम लोग फलत्रिकादि गुगुल देने के बाद, बट अभी हम लोग सूक्ष्म ताम्रभस्म दिया है। अभी ताम्रभस्म क्या करता है, लेखन काम करता है, बाद में अवरोध दूर करने का काम करता है, यकृत स्थित पित्त को, क्योंकि यकृत के टूवर्ड्स ही उसकी अफिनिटी रहती है, और ताम्र को, मतलब ये तीव्र मलावरोध था उसको धीरे धीरे करके बाहर निकलने के लिए हम लोग ने कोशिश करने के लिए ताम्रभस्म दिया है उसको। और शमन भी करता है दोषों का, वो भी एक कर्म है, लेखन शमन, ये दो दो चीज, और सारक, सारक भी रहता है। कामला अध्याय में आपको मिलेगा, वो पांचोदिक चिकित्सा भाग 1 जो आपा जी का ग्रंथ है उसमें आपको मिलेगा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। वरांगक 10-2 कंटिन्यू किया है फिर से। शुभद्रवशादी गुगुल अपान काल में, ये आप सोच रहे होंगे कि तेज महाभूत का मैंने भेदने तीक्ष्णा का श्लोक बताया था आपको शुरुआत के स्लाइड में, तो भी मैंने वरांगक क्यों कंटिन्यू किया, क्योंकि प्लिया घन थी ना, क्योंकि उसके पहले के हेतु है काफी सारे तीव्र मलावरोध के, बचपन से उसको पॉटी नहीं हो रहा है सही से, इसके लिए वरांगक दिया मैंने उसको। अभी श्व दिया था अपन काल में, क्यों, अभी मैं टूवर्ड्स रसायन चिकित्सा की ओर देख रहा हूँ। धानिक जल दिया था, लघु सूचेकर, अभी उसको लघु सूचेकर स्टार्ट किया है, पंचकषाय वगैरह सब बंद किया क्योंकि पेशेंट को अच्छा लग रहा था काफी, ओके, बहुत सारा रिजल्ट था उसमें। अब लसूशे व्यानोदन काल में दिया 7 दिन के लिए, ओके, बट 7 दिन के लिए नहीं दिया था, 2 महीने के लिए दिया था शायद उसको, ठीक है। 10-8 के बाद वो आया है मेरे पास 4-10 को, मतलब 2 महीने के बाद पेशेंट आया, पेशेंट फिर से चला गया गोवा में। बाद में उधर परीक्षण उसका कुछ नहीं था। प्लिया में अभी देखो घननाथ आए हैं और पीड़ना सत्व दिखा है, ठीक है, 2/5। ये आपको पीड़ना सत्व वगैरह तुरंत नहीं समझ में आएगा, बट ये सेपरेटली 2-2.5 घंटे का लेक्चर है उस लेक्चर सीरीज में, ओके, तो पेशेंट पे बताएंगे हम लोग कैसे करते हैं। अब मूत्र नक्त मूत्रता बीच में नहीं थी, बट 1 से 2 वीक फिर से आ गए उनको। अब सिस्टोलिक देखो 166 है उसका, और फिर से उसका डायस्टोलिक भी बीपी बढ़ा है। नोट, टेलमिकाइंड खुद से स्टॉप किया था उसने विदाउट एनी मेडिकल कंसल्टेशन, ओके, मॉडर्न का कंसल्टेशन नहीं लिया था, क्योंकि आश्रम में मॉडर्न के मेडिसिन के डॉक्टर्स भी हैं जो साधना करते हैं, तो उनको बिना पूछे उन्होंने खुद से ही, शायद इसकी वजह से उनका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा है। तो फिर से मैंने 2 महीने के आने के बाद भी वही ट्रीटमेंट दिया जो ऊपर दिया था, मतलब उसमें पंचकषाय कहीं पे भी नहीं है। जब पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक लगा, तब जब यकृत घन, प्लिया घन, दक्षिण मूत्रपिंड पे एक 1/5 था, बट बाकी कुछ कंप्लेंट नहीं थी, मलावरोध वगैरह की कंप्लेंट बिल्कुल नहीं थी पेशेंट को, जब और बीपी भी स्टेबल हो गया उसका, तब हम लोग ने क्या दिया था, तो पथ्यादि योग और सूक्ष्म ताम्र भस्म, ये उसको कंटिन्यू किया था बस। पथ्यादि योग और ये सॉरी, सूक्ष्म ताम्र भस्म नहीं हो, सुवर्ण सारस्वत अरिष्ट है, ये क्यों दिया था, क्योंकि उसका स्लर्ड स्पीच भी था। अभी मुझे सुवर्ण ये क्या है, खनिज है, और खनिज क्या करता है, पृथ्वी की कक्षा में बढ़ता है, ऊपर से आसवरिष्ट की कल्पना है। सुवर्ण सारस्वतारिष्ट के बारे में अगर आप फलश्रुति देखेंगे, तो जो मूक है, मतलब जो बोल नहीं पाता वो भी बोल पाएगा, ऐसे उसकी फलश्रुति बताई है। सरस्वती उसको आशीर्वाद देती है, ऐसे उसको बोला है उस फलश्रुति में। और कभी भी सारस्वता रिश्ता ये सादा हो ही नहीं सकता, सूचेकर भी कभी भी सादा हो ही नहीं सकता। जो भी ये पाठ में मतलब फलश्रुतियां बताई है ना ग्रंथों में, तो ये सभी की सभी किस बारे में बताई है, तो सुवर्ण युक्त कल्प के बारे में ही बताया है। अरे बाप रे, ओ सॉरी, मैं जस्ट आपको गो थ्रू करता हूँ पीपीटी, ओके, जस्ट अ मोमेंट, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे लगा कि पीपीटी ऑन है। मैं जस्ट गो थ्रू करता हूँ, आपको पहले से बताता हूँ कि यहाँ से हम लोग ने देखा था पेशेंट को कि उसका पेन कब कम हुआ, वो मैं बताता हूँ डायरेक्टली।
तो यहाँ पे पथ्याति योग दिया था मैंने फर्स्ट वीक सेकंड वीक में, जब मैडम ने, क्योंकि पथ्याति योग मैंने पहले इस केस पेपर में जब कंसल्टेशन के लिए आया था तब मैडम ने फल वरांग श्व और जटा ऐसा रखा था प्रिस्क्रिप्शन। तब ये ऊर्ध्व चतुर्गत विकार है और ऊर्ध्व चतुर्गत में पथ्याति योग ये बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए मैंने सेकेंड वीक में मतलब फर्स्ट फॉलोअप में उसको पथ्याति योग फल वरांगक और श्व दिया था। बाद में थर्ड वीक में पेशेंट को कंप्लेंट बिल्कुल रेड्यूस नहीं हुआ था, ओके बिल्कुल रेड्यूस नहीं होता, तो फिर से उधर परीक्षण को मद्देनजर रखते हुए समीर पन्ना नस्यार्थ बताया था, बट वो एसओएस बताया था, एसओएस है। एक मिनट है, ये एसओएस बताया था समीर पन्ना का नस्य, बट किया नहीं पेशेंट ने। मुस्ता दालचीनी का लेप बताया था वहां पे वेदना प्रशमनार्थ। शुंग किट्ट यानी शुंग यानी मृदा शुंग, जो 12 सिंगे का जो शुंग रहता है, हॉर्न रहता है, उसका भस्म बनाते हैं। और किट्ट ऑलरेडी मैं लेक्चर में बता चुका हूँ, आप रिकॉर्डिंग में एक्चुअली सुन सकते हैं। तो मैं पेशेंट का डायरेक्ट फॉलोअप बताता हूँ एंड का। पेशेंट बाद में मेरे पास गोवा में जाने के पश्चात फिर से इसमें आया है, 10/8 को आया था वो। बाद में 2 महीने का मेडिसिन लेके गया, बाद में डायरेक्ट वो 4 अक्टूबर को आया, ठीक है। बाद में उसको कभी कभार पेन हो रहा था, टेलमिसार्टन बंद किया था उसके लिए, उसका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा था। उसमें भी मैंने ज्यादा कुछ दिया नहीं था, वही पूर्ववत चिकित्सा दी थी, ओके, बट पंचकषाय वगैरह नहीं दिया था। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे उधर परीक्षण जब वो 2 महीने के बाद फिर से आया, तब वो पूरी तरीके से पेन फ्री था, कुछ नहीं था। फिर हम लोग ने रसायन रसायन करने के लिए पथ्यादि योग व्यानोदान काल में दिया था और सुवर्ण सारस्वत उसको कंटिन्यू रखा, ओके। तो ये प्रेजेंटेशन था, आप देख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। आपको चाहिए तो मैं ग्रुप में ये सेंड करता हूँ ओरिजिनल केस पेपर, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अगर उनका टेस्टिमोनी आया है क्या, जस्ट अ मोमेंट, मैं क्वेरीज लेने वाला हूँ, डोंट डोंट वरी अबाउट इट। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। मतलब ऐसे हो सकता है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में भी कि जो चीजें हम लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकती मॉडर्न को, हम लोग क्या होता है ना, नाम सुन के डर जाते हैं, दिक्कत वो है। अगर वो नहीं किया ना हम लोग ने, बिना डरे काम किया और क्या समझते हैं उसके ऊपर। अब ये थ्रू आउट द प्रोसीजर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमेशा याद रखो कि इसमें पूरी तरीके से पेशेंट ने कर्णपूरण और ये चालू रखा था, हाँ ये ध्यान में रखना। एक सेकंड ना, ये डाउनलोड करता हूँ पहले मैं। कार्यकरण भाव में बताने वाला हूँ और डिटेल में, मतलब मूत्र के बारे में बता कर फिर फिनिश करते हैं। एक मिनट।
ये उनका टेस्टिमोनी सुनिए आप। आपको पता लग रहा होगा कि उनको कितना तकलीफ हो रहा है, मतलब आँख अभी भी देखो। अच्छा, साउंड नहीं आ रहा था क्या? ओके। अच्छा, उनके हलचल तो आपने सुनी होगी ना, मतलब वो पेन वगैरह बता रहे थे कहाँ-कहाँ पे हो रहा है ना? उतना तो आपने ये देखा रहेगा। मैं आपको ठीक है, आपको फॉरवर्ड करके रखता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। बट तकलीफ क्या होती है और सुसाइडल टेंडेंसी क्यों डेवलप होती है, ये मैंने देखा। आपने देखा रहेगा उनका नंबर देखा ना आपने कैसा है? ओके, तो बहुत सारे ऑपरेटिव हुए हैं उनके। तो इम्पोर्टेंट क्या है हम लोग के नज़रिए से? टेस्टिमोनी ठीक है, जाने दो। बट इम्पोर्टेंट क्या है, पेशेंट को 4 महीने के अंदर उपशय आया है, वो भी ट्राइजेमिनल न्यूरालिजिया में। और उन्होंने साफ-साफ हर आर्टिकल देखो, इट इज़ नॉट क्यूरेबल ऐसा लिखा है। इट इज़ नॉट क्यूरेबल। बट हम लोग अगर ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के शब्द से अगर परेशान हो जाएंगे तो नहीं होगा। संप्राप्ति समझो, ये कौन से महाभूत के गुण बढ़े हैं, कौन से महाभूत के गुण बढ़ाने हैं, उसके ऑपोजिट, बस बात खत्म। वहां की मिलिट्री यहाँ पे प्रोवाइड करो और बात खत्म करो और युद्ध जीतो पांचभौतिक के तत्व के द्वारा। समझ में आया बात? किसी का क्वेरी है क्या? डोंट वरी, मैं आपको ये सब ग्रुप्स पे भेज दूंगा, ओरिजिनल केस पेपर, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। और एक्सट्रीमली सॉरी, इसके लिए मैं बीच बीच में पूछता हूँ कि स्क्रीन विजिबल है क्या। टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो फिर प्रॉब्लम होता है। यादव जी, ये जो बुक्स मराठी में है ना, इसीलिए तो हम लोग हिंदी में लेक्चर सीरीज ले रहे हैं ना, ताकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। यही हम लोग का मोटा है उसके पीछे। पंचकशा के मैंने 3 काल यूज किए हैं, व्यान, उदान और रात्र। वो आपको कार्डियोजेन गायकवाड़, ये आपको गायकवाड़ जी, आपको ये वहां पे पता चलेगा कि प्रकृति आज का टॉपिक नहीं है। एक्सट्रीमली सॉरी। और कुछ क्वेरी है क्या किसी का? हेलो। हाँ स्मिता मैडम, बोला। आपको थोड़ा ऊंची आवाज में बात करना पड़ेगा। मैंने आपको अनम्यूट किया है शायद। स्मिता जी बोलिए ना। मनोज जी, मस्के जी, मनोज कुमार मस्के जी।
आप हैं वहां पे? कुलदीप जी? बेटा काम कर लो। हाँ सर, बोलिए ना। हाँ हाँ, जाओ मम्मा के साथ जाओ। क्या सर? अभी की बड़ी दीदी की। आपको थोड़ा ऊंची आवाज में बात करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे सुना ही नहीं देगा। नो साउंड, नो कनेक्शन। मेरे को तो आ रहा है। गुड़ घी का कार्य कारण भाव बताइए सर। ओके। हाँ। गुड़ और घी, गुड़ ये अभिसंधि रहता है। ठीक है। ऐसा चिपचिपा रहता है ना, पिच्छिल। हाथ को चिपकता है। पिच्छिलत्व है। लेपन है पिच्छिल, हाँ। और पिच्छिल तत्व, पिच्छिल गुण में सुश्रुताचार्य जी ने पृथ्वी प्लस आप महाभूत बताया है। ओके। और घी, ये तो स्निग्ध है। घृत, ये तो स्निग्ध है। और ये, अब दूध और घी में क्या फर्क रहता है, दूध के साथ क्यों नहीं दिया, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दूध में हिडन हिडन पृथ्वी तत्व रहता है। आप जब भी दूध उबालते हैं तब फ्लैट फैट के ग्लोबुल्स आते हैं कि नहीं, पीले कलर के। आप कंट्री डिलाइट का दूध ले लो, इतनी गाढ़ी संतानिका यानी मलाई जमती है उसके ऊपर। ओके। ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि दूध कब देना है और घी कब देना है। तो दूध, दूध क्यों नहीं देना है? क्योंकि उसमें आप तत्व ज्यादा है। भले वो स्निग्ध है, बट घृत क्या है? दूध का सार है। मतलब और श्रेष्ठ हो गया घृत। और घृत क्या है? संस्कारवाही बताया है। मतलब जो अनुपान के साथ हम लोग का अनुपान कैसा होना चाहिए? औषधि के अविरोधी होना चाहिए। कभी भी याद रखो, औषधि के अविरोधी होना चाहिए अनुपान हम लोग का। तभी मजा आती है ट्रीटमेंट में। और गुड़ और घी अगर जब देते हैं तो यहाँ का तेज और वायु महाभूत का रुक्ष गुण है। क्योंकि रुक्ष गुण दोनों महाभूतों में है। एक तो सॉरी, दो ही महाभूतों में है, एक तो वायु महाभूत में और नहीं तो तेज महाभूत में। तो वहां पे स्निग्धता प्रोवाइड करना ये काम था हम लोग का, इसलिए गुड़ और घी के साथ दिया है। ओके। स्थानिक रक्तमोक्षण वर्क इन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया और इट वर्सन द पेन। इसका अनुभव मुझे नहीं है मैडम। सॉरी, दौनकर जी, इसका मुझे अनुभव नहीं है, कृपया क्षमा करें। मैं उतना इसके बारे में नहीं बता सकता। ओके। हाँ, जो अभी करंट ऑनगोइंग कोर्स है आपका, वैद्य नीलेश सर का, उससे डिफरेंट रहेगा ये। ओके। मतलब कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा। इफ यू आर नॉट एनरोल्ड, देन इफ यू वांट टू लर्न कीनली एंड और इकोनॉमिकल प्रैक्टिस करनी है, ये पूरे इसमें पेशेंट का कितना खर्चा बचा मुझे बता। एक तो उसको ऑपरेशन गया, मतलब अवॉइड हो गया। एंड सेकेंड थिंग, हम लोग को फायदा क्या हुआ कि हम लोग को कम इसमें, क्योंकि जब आश्रम से पेशेंट आते हैं तो वी चार्ज रियली मिनिमम। वैसे मेरा नॉर्मल कंसल्टिंग 1000 रुपीज है, बट वी चार्ज देम 150 रुपीज पर वीक। इतना ही चार्ज करते हैं। ओके। क्योंकि वो साधना करते हैं, फुल टाइम रहते हैं, उनको इनकम सोर्स नहीं है। तो साधना के, और ये साधक, जैसे मैंने कहा था कि एंड ऑफ द सेशन में बताऊंगा, तो ये साधक था ना, ये साधक थे अंकल, इसीलिए उनको जल्दी रिजल्ट आया। क्योंकि साधना का एक प्राकृत तेज महाभूत रहता है, साधक पित्त बहुत अच्छा रहता है ऐसे पेशेंट रुग्णों का जो साधना करते हैं। यस, मोस्टली 9 to 10 और 3 to 5, ऐसा, सॉरी 9 to 10:30 नहीं तो 3 to 4:30 रहेगा, अनुराधा जी। ओके। एनीथिंग एल्स? 1 मंथ का है वो। बहुत लंबा होगा ना फिर वो। बट उसके बाद भी आपको, जैसे बाकी के ग्रुप्स एक्टिवेट है, उसके बाद भी आपको सपोर्ट मिलेगा टू वांट टू एनरोल। कर्णपूरन प्लेन इससे किया है, कोकोनट ऑयल से, कुछ नया तेल यूज नहीं किया है। षडबिंदु ये वो बला तेल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, प्लेन। अगर बला तेल वगैरह यूज करते तो भी अच्छा है। बट देखो, पांचोतिक चिकित्सा कैसे रहते पता है क्या? जितनी जितना कम खर्चा हो सकता है उतना सोचता है वो। हम लोग ने, जैसे पहले के वैद्य जी ने दिए थे महावात विध्वंसन, चतुर्भुज रस, स्वर्ण युक्त वगैरह, हम लोग ने नहीं दिया। मतलब उन्होंने गलत ट्रीटमेंट दिया था क्या? नहीं, उन्होंने भी ट्रीटमेंट सही दिया था। बट प्रिंसिपल, मतलब दोनों एक ही जगह पे पहुंचने वाले उपशय के दौरान। बट खर्चा कितना कम आएगा, मतलब हम लोग है ना, पांचोतिक चिकित्सा आपको अगर समझना है ना, पांचोतिक चिकित्सा और पंचकर्म या बाकी चिकित्सा से कितना डिफरेंस है। आपने अगर मंगलयान, अगर ये मूवी देखा है आपने, मंगलयान, यस और नो?
अगर देखा रहेगा अक्षय कुमार का जो मूवी था, तो उसमें हम लोग ने क्या किया था, उन्होंने मतलब उसमें विद्या बालन बताई है, तो उसने होम साइंस यूज करके मंगलयान वहां तक गया था हम लोग का। ठीक है, नासा का पहले गया हम लोग के एक हफ्ते पहले गया था, उसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन हम लोग ने कम से कम फ्यूल में वहां तक मंगलयान पहुंचाया था। तो पांचोतिक चिकित्सा भी वही है, कम से कम इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल, मतलब 1000 कंसल्टिंग के रुपीज में 50 पैसे का मेडिसिन जाता है आपका, सिर्फ 50 पैसे का। और वही अगर आप स्वर्णकल्प देते हो सेम पर्पज के लिए, तो पेशेंट का भी खर्चा बढ़ता है, खुद का भी खर्चा बढ़ता है, खुद के बिल्स बढ़ते हैं, एंड ऑफ द मंथ आपको पे करना पड़ता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम सेम कर रहा है, लॉजिक आपको सिर्फ लगाना है, गुण चिकित्सा समझ के लेने, पंचमहाभूत के गुण समझने हैं उस 1 महीने के कोर्स के अंदर, और फिर बात खत्म। ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो अभी मैं समझता हूँ कि अभी ये एंड हो जाएगा, आप रिकॉर्डिंग फिर से सुनिए। एंड मैं आपको बहुत मतलब क्षमा मांगता हूँ कि मैंने देखा नहीं, मिशन मंगल था क्या? अच्छा, तो वैसे ही काम करता है पांचोतिक चिकित्सा। ओके, इट विल बी ऑन दी सेम प्लेटफॉर्म। चलो फिर धन्यवाद सबको, श्री कृष्ण रात्रि। मैं एंड कर रहा हूँ सेशन। थैंक यू।